नाम वंदना विश्वास है। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और अभी सेटल्ड हूँ टोरंटो कनाडा में। मैं सिंगर और कंपोज़र भी हूँ, साथ साथ आर्किटेक्ट भी हूँ। लखनऊ में मेरा जन्म हुआ है और अपब्रिंगिंग मेरी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बालको कोरबा, जहाँ मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे, वहाँ हुआ। और मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ। जब तक इंडिया में थी ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाया करती थी और साथ साथ में कंपोज़ करके गाने की भी इच्छा रही तो अपने गाने खुद ही कंपोज़ किया करती थी। और ऑल इंडिया रेडियो में अपने प्राइवेट सॉन्ग्स ही गाए जाते थे तो अपने गाने ही गाने पड़ते थे। और हम जब इंडिया छोड़े दुबई चले गए। दुबई में 5 इयर्स हमने बिताया एज एन आर्किटेक्ट। आई वर्क देयर। और इसके बाद फिर टोरंटो मूव हो गए। और इसके बाद मैंने अभी तक 3 फुल लेंथ एल्बम्स निकाले और 1 सिंगल ट्रैक्स समर सिद्धा नाम से है वो, और वो एक्चुअली 3 ट्रैक नॉवल की है। नॉवल का नाम भी समर सिद्धा है और नॉवलिस्ट हैं यूके बेस्ड मिस्टर संदीप नैयर, और ये नॉवल पेंगुइन ने पब्लिश की थी। पहला एल्बम 2009 मीरा द लवर फुल लेंथ एल्बम रिलीज़ किया था मैंने। और सेकंड एल्बम मोनोलॉग्स जो कि 2013 में मैंने यहीं आजीवन हॉल में सुरेश वाडकर जी के हाथों यहाँ रिलीज़ हुआ था इंडिया में। और अभी हाल में ही थर्ड एल्बम पैरेलल्स नवंबर में 2016 में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ और अभी मैं इंडिया आई हुई हूँ इस एल्बम को यहाँ अवेलेबल करने के लिए। हमेशा बचपन से लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जी के गाने सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो प्लेबैक सिंगर बनने का ही सबसे बड़ा शौक़ था। लेकिन कहा जाता है ना, मैं एक्चुअली इंडस्ट्रियल टाउन से मैं पली बड़ी हूँ, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरे पेरेंट्स का यही कहना था कि ठीक है म्यूज़िक ज़रूर करो, म्यूज़िक एज हॉबी करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। मुश्किलें कितनी आई आपको इस चीज़ में? कितनी मुश्किलें आई कि आपको एक तरफ आपका जो प्रोफेशन था उसको भी देखना था, एक तरफ आपका जो शौक़ था, सपना था, उसको देखना था, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कैसे आपने मैनेज किया, इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आर्किटेक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन लाइन जो है, वो काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है। तो काफ़ी साल में मुझे गाने का मौका भी नहीं मिल पाया जब मैं दुबई में थी स्पेशली। जब टोरंटो मूव हुई तो वापस थोड़ा वक्त मिला और वहाँ वर्ल्ड म्यूज़िक जो सुना मैंने, अफ्रीकन म्यूज़िक, स्पेनिश म्यूज़िक, लैटिन अमेरिकन म्यूज़िक, वो सब सुना जब मैंने, तो एक अंदर फिर तलब उठी कि हमारा इंडियन म्यूज़िक भी कहीं ना कहीं इनसे सिमिलर है, कहाँ डिफरेंट है, कहाँ सिमिलर है। तो मेरी इच्छा और बढ़ी और फिर मैंने सोचा कि मैं फिर कंपोज़ करती हूँ, और इस तरह से मैंने फिर बाकी अभी एल्बम्स रिलीज़ की। आपकी सबसे पहली एल्बम्स किस सन में आई थी, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मीरा द लवर नाम था पहली एल्बम का, 2009 में मैंने उसे रिलीज़ किया था। मीराबाई के काम पर आधारित था वो। अगर इन फ्यूचर आपको बॉलीवुड में किसी फिल्म में गाने का मौका मिले तो? ज़रूर, बिल्कुल। किस म्यूज़िक डायरेक्टर या कंपोज़र के साथ में आप काम करना पसंद करेंगे? किसी भी, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई कंपोज़र अच्छा या बुरा नहीं होता, सभी इक्वली, क्योंकि क्रिएटर हैं वो तो, और कोई भी क्रिएशन रहे, कोई भी रहे म्यूज़िक डायरेक्टर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सिंग फॉर देम। आप अपनी किसी एल्बम का कोई सॉन्ग दर्शकों के लिए गाएंगी 2 लाइन? बिल्कुल। क्या मैं मेरे हस्बैंड विश्वास ठोके को आमंत्रित कर सकती हूँ गिटार पर? तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने एक अभी न्यू एल्बम का ही सूफ़ी गाना है, बुल्ले शाह जी का लिखा, और मैंने उसे कंपोज़ किया। मैं जो अभी आप सबको एक जो गाना सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है मैं बेक़ैद। इसे लिखा है बुल्ले शाह साहब ने। ये एक सूफ़ी सॉन्ग है और मैंने इसे कंपोज़ किया है। मैं बेक़ैद को कई अवार्ड्स भी मिले हैं अभी हाल में ही। एक ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड जो कि बिलबोर्ड से एफिलिएटेड है, वो उसमें सिल्वर मेडल मिला है। हाल में एकेडमिया अवार्ड्स भी मिला है। तो आप लोगों के सामने मैं बेक़ैद के 2 लाइनें। लरला
मैं बेक़ैद ना रोगी ना वैद, मैं बेक़ैद ना रोगी ना वैद, ना मैं मोमन ना मैं काफिर, ना मैं मोमन ना मैं काफिर, ना सैयद ना सैद, ना सैयद ना सैद, मैं बेक़ैद ना रोगी ना वैद, मैं बेक़ैद। मैं बेक़ैद को ही अभी हाल में अवार्ड्स मिले हैं इसी गीत को, और साथ साथ मेरे न्यू एल्बम को भी मिले हैं अवार्ड्स, पैरेलल्स को भी। और एक्चुअली होता ये है कि फिल्म में गाना बहुत ज़रूरी नहीं होता अवार्ड लेने के लिए। फिल्मों के अलावा भी अलग एक दुनिया है जहाँ हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं। और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मतलब हम अपना म्यूज़िक खुद बनाते हैं, लिखते हैं, कंपोज और गाते हैं, म्यूज़िक भी खुद ही देते हैं, और सारा काम हम करते हैं और उसके बाद उसे पब्लिश करते हैं। ये जो न्यू एल्बम आ रही है आपकी, ये किस आज के अकॉर्डिंग जो आज का नज़रिया है, पुराने दौर को अगर हटा के कि कुछ पुराना दौर भी इसमें मिक्स किया है? आज की जो एल्बम है आपकी जो लॉन्च करने जा रही है। हाँ, जो पैरेलल्स है इसमें ठुमरी है ट्रेडिशनल स्टाइल में, और एक गज़ल भी है ट्रेडिशनल स्टाइल में। साथ साथ में एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा पैरेलल्स के बारे में, तो इसमें 5 कंपोजिशंस हैं जो कि 2 डिफरेंट जॉनरा में ट्रीटेड हैं। जैसे अभी मैंने मैं बेक़ैद गाया, वो जो रिकॉर्डेड है, जो एल्बम में है, वो 2 वर्जन्स में है। एक तो फ्लेमेंको जॉनरा में है, और दूसरा कंट्री स्टाइल जो कि नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। साथ ही जैसे एक गीत है दुला दुला, वो अफ्रीकन बीट्स के साथ भी है और साथ साथ में इंडियन बीट्स के साथ भी है। ऐसी गज़ल है, गज़ल जो जिगर मुरादाबादी साहब की लिखी हुई है, वो ट्रेडिशनल स्टाइल में है और साथ साथ रॉक स्टाइल में भी है, रॉक में ट्रीटेड है। ऐसे ही एक और सूफ़ी गाना है इसमें, इनका बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, वो एक बैलेड स्टाइल में है, फिर अनप्लग्ड। और एक ठुमरी है जो ट्रेडिशनल है, और साथ में न्यू एज म्यूज़िक स्टाइल जो आजकल की नया जनरा है, आजकल चल रहा है, उसमें भी है। मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हूँ और मैं खुद लॉन्च कर रही हूँ। ये है पैरेलल्स, जो कि हाल में ही इंडिया में अवेलेबल है डिजिटल फॉर्मेट में। आपको iTunes इंडिया में मिलेगा। अगर आपको सिर्फ स्ट्रीमिंग करनी है तो आप गाना में सुन सकते हैं, सावन में भी सुन सकते हैं, विंक में सुन सकते हैं। और आई होप इसमें आप लोगों को जो कि आजकल के दौर पे काफ़ी म्यूज़िक में वेस्टर्न म्यूज़िक एलिमेंट्स जो हैं वो आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये एल्बम पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग जॉनरा के साथ कोलैबोरेट किया है। जैसे कि अभी भी मैंने आप सबको बताया कि सूफ़ी सॉन्ग है वो फ्लेमेंको स्टाइल में ट्रीटेड है, एज वेल एज़ कंट्री स्टाइल में ट्रीटेड है। ऐसे ही आपको रॉक में गज़ल मिलेगी ट्रीटेड, और ठुमरी आपको न्यू एज म्यूज़िक में मिलेगी, सूफ़ी आपको बैलेड में मिलेगा या अनप्लग में मिलेगा, अफ्रीकन बीट्स सुनने मिलेंगे, और साथ साथ अफ्रीकन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन बीट्स के साथ मिलेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, दर्शक कब तक इसका आनंद उठा पाएंगे, कब तक देख पाएंगे आपकी? ये तो हमेशा अवेलेबल है, और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है वंदना विश्वास वीडियोस, उसमें पहले गाने की वीडियो भी है, और मेरे कुछ और भी वीडियोस वहाँ दर्शक देख सकते हैं। मेरा वेबसाइट है vandanaviswas.com, www.vandanaviswas.com। वहाँ पे सारे डिटेल्स मेरे बारे में दर्शकों को पता लग सकती है। मेरा म्यूज़िक वहाँ है, और मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, हर हैंडल सब वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।